आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल सीखने से पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी। जैसे अभाज्य संख्या कहाँ शुरुआत होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 से आगे बढ़ती जाएगी। अभाज्य संख्या वो संख्या जिसका खुद में ही भाग जाता हो उसे क्या कहते हैं अपन? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका स्वयं से विभाजित हो जाती है, खुद से ही उसका भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तब आपको 196 का अभाज्य गुणनखंड करना, फिर क्या निकालेंगे? इसका वर्गमूल। तो 196 करना ना आपको, पहले कितने का भाग देंगे? अब इसमें भाग देके देखो बेटा, अब पीछे 6 आ रहे है ना, तो आराम से इसका सम संख्या का चल जाएगा है ना। 202 का इसमें पूरी भाग जा सकता है। तो पहले 2 का देंगे, 2 नम, क्योंकि एक में तो नहीं जाएगा, तो कितने लेंगे? दोनों संख्या कवर करेंगे। 2 नम 18। कितनी बार गया? 9 बार। 18 के बाद कितना बच रहा है? एक बच रहा ना, तो ये एक यहाँ लिख दे। 1 और 6 कितना हो गया? 16। तो 2 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 2 8 16। फिर पीछे सम संख्या आएगी, फिर 2 का भाग चल जाएगा, लगाओ कितनी बार जाएगा? 2 2 चौक 8, एक बचा। अब यहाँ किसका जाएगा? 2 नम 18। अब पीछे 9 आ रहे, तो विषम संख्या, तो 2 के बाद 3 का देखे, देखो 3 का जा रहा है पूरी बार, इसमें नहीं जा रहा ना, 3 का तो जाएगा नहीं, कि 3 एकम 3 करेंगे, फिर यहाँ एक बचेगा तो 19 आ जाएगा, 3 का ही जाएगा। 5 का, कि 5 पीछे है नहीं, 5 का जाएगा ही नहीं, किसका देंगे? 7 का। तो 7 एक 7 तो 49, और 7 एकम 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल? अब ये वर्गमूल निकाल लेंगे है ना, वर्गमूल निकालेंगे 196 का। तो इस संख्या को ऐसे लिख दो, 2 गुणा 7 गुणा 7। और अभाज्य गुणनखंड कितने जोड़े बनाते हैं बेटा? 2 के। तो 2 इंटू, ये दोनों दोस्त मिले, एक दोस्त बाहर, ये दोनों दोस्त मिले, एक दोस्त बाहर। 2 इंटू 7 कितना हो गया? 14। तो 196 वर्गमूल कितना है बेटा? 14 आ गया ना, सिंपल। अब आपको 324 का निकालना है। 324। अब इसमें पीछे कौन सी संख्या देखो आप? सम संख्या है ना, 2 का जाएगा, 2 का भाग लगाओ। 2 में 3 में पूरी बार जा रहा है ना, तो 2 एकम 2। कितना शेष बच रहा है? 1। तो 1 यहाँ लिख दो, 1 और 2 कितना हो गया? 12। 2 छम 12। अभी 4 बच रहा है, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग लगाओ, 2 8 16, 2 एकम 2। अब 1 आ रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी? 3 है, तो 3 का भाग लगा के देखिए है ना, 3 दूनी 6। कितना बचा? 2 बचा, 2 ही बचा ना। 2 और 1 कितना हो गया? 21। 3 7 तो 21, पूरी बार चला गया 3 का। अब फिर कितना देंगे इसमें? 3 का। 3 नम 27, और 9 में आपको याद है सिर्फ 3 का भाग जाता ही। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आया समझ में? अब इसका वर्गमूल निकालो। 324 का वर्गमूल निकालेंगे। देखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और वर्गमूल में कितने जोड़े बनते हैं बेटा? 2 के। फिर दोनों को जोड़ा बनाए, दोनों दोस्त मिले तो जेल से बाहर आ गए, आगे ना, ये दोनों दोस्त मिले, बाहर आ गए। फिर ये दोनों दोस्त मिले, 2 दोस्त मिलेंगे तो एक ही बार आएगा, दोनों नहीं आएंगे। आगे समझ में? अब इसका गुणा कर लो, ऐसा करो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 कितना आया? 18। ये 324 का वर्गमूल कितना है बेटा? 18। छोटे छोटे से अपन फिर बड़े बड़े करना सीखेंगे है ना। अब करना आपको 121 का। ये बहुत आसान है बेटा, है ना, ये आपको याद है कि 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। या फिर अगर जो नए सीख रहे हो तो पहले 2 इसके पीछे विषम संख्या है, तो 2 का तो जाएगा ही। 3 से देखे देखो, 3 से नहीं जा रहा, फिर कैसे देखे देखेंगे? 5 से तो जाएगा ही नहीं, इसमें 5 है ना, 5 में कुछ जो पीछे 5 उन्हीं संख्या में जाता है। फिर 7 का देखे देखो, 7 का फिर किसका जाएगा? इसमें 11 का। शुरुआत से चेक करते चलो इसमें, तो 11 का 11 एकम 11, एक बच्चा 11 एकम 11 एकम 11। तो 121 का वर्गमूल आया आपके पास
इतना है बेटा 11 इंटू 11, ये दोनों दोस्त मिले तो 11 बाहर। ठीक है, फिर आपको करना 225 का।